नमस्कार। एक और क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से। एक दिन में दो क्वेश्चन कवर कर पाए, इसलिए दोनों चैनल्स पे हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सीरीज जारी रखा है, एक एक क्वेश्चन दोनों पे डेली। तो हमने देखा था कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर हो जहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिफरेंट होते, जैसे यहाँ पे देखो 4 आर्टिकल 5 रुपये में खरीदा। अब ये नहीं बोलोगे एक आर्टिकल का दाम 5 है तो 4 आर्टिकल 20 में खरीदा, नहीं, ये वो बोल रहा है कि चारों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, मतलब 4 आर्टिकल को 5 रुपए में खरीदा, ना कि हर एक 4 आर्टिकल को 5 5 में खरीदा। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत बार हो जाता है। तो हमारे पास फिर बेचा, दैट मीन्स हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स है और हमारे पास कितने में उसको खरीदा या बेचा हुआ, ठीक है। तो पहले तो बोल रहे हैं 4 आर्टिकल 5 रुपए में, 5 आर्टिकल 7 रुपए में, ठीक है। उसके बाद उसको प्रॉफिट अगर 18 रुपए हुआ तो बताओ कि 18 रुपए प्रॉफिट के लिए कितने ऑरेंज बेचे होंगे, ठीक है। वो तो बाद की बात है। पहले तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। और उसका सिंपल तरीका है, ये 4 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम हो गए। लेकिन मैंने बोला था कि सिर्फ इसको नहीं करोगे 5 से मल्टीप्लाई, इसके पड़ोसी को भी करना पड़ेगा। इसको 4 से नहीं करोगे, इसके बगल वाले को भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों प्राइस तो एडजस्ट होगा। ऐसा तो नहीं कि आपने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ा दिया फिर भी कॉस्ट प्राइस उतना ही रह जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, दोनों एक साथ चेंज होगा, ठीक है। ऐसा है आपने 2 बॉल खरीदा 5 रुपए में और आप अचानक से बोलो कि मैंने 10 बॉल खरीदा 5 रुपए में, ऐसा तो हो नहीं सकता, अनटिल अनलेस दोनों सेम जगह पे हो। तो यहाँ पे ये काम कर लिया आपने। अब आप देख रहे हैं नंबर ऑफ आर्टिकल सेम हो गए, मतलब 20 आर्टिकल्स हमने खरीदा है, ठीक है, 20 आर्टिकल्स खरीदा। अब यहाँ आर्टिकल ऑरेंजेस है, ठीक है। अब 20 के लिए आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 25, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 28, ठीक है। 20 आर्टिकल्स पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस, 25 में खरीदा 28 में बेचा तो प्रॉफिट है। 20 आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 20 आर्टिकल्स पे प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट 3 रुपए का है ना, ठीक है। प्रॉफिट अभी फिलहाल 3 रुपए का है, लेकिन देयर बाय ही गेन्स 18 रुपए। अब ये कैसे करें, 18 रुपए का प्रॉफिट अगर चाहिए तो यही काम 6 बार करना होगा। दैट मीन्स कि अगर 3 रुपए का प्रॉफिट, ₹3 प्रॉफिट हमें हो रहा है 20 ऑरेंजेस बेचने पे, 18 रुपए प्रॉफिट करने के लिए दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स 18 के प्रॉफिट के लिए हमें 120 ऑरेंजेस बेचने होंगे, ठीक है। 120 ऑरेंजेस बेचने होंगे, 120 ऑरेंजेस, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो यही हमसे पूछ रहा था कि 18 रुपए प्रॉफिट के लिए कितने ऑरेंजेस बेचने होंगे, दैट वुड बी 120, क्योंकि 3 रुपए प्रॉफिट के लिए 20 ऑरेंज आप बेच रहे हो, 18 रुपए प्रॉफिट के लिए 120 ऑरेंजेस बेचने होंगे। इस क्वेश्चन में क्या हम यहाँ पे एडजस्टमेंट वो कर सकते हैं, आप कोशिश करें ना करें वो एडजस्टमेंट, ठीक है। ऐसे ही सिंपल तरीका है, मैं सोच रहा था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स को 120 बना लें, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट नंबर्स, 120 बनाने के लिए ऊपर 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 को 120 बनाने के लिए ठीक है, यही तरीका सही है, ज्यादा उसमें फ्रैक्शनल सोचना, अरे क्वेश्चन गायब हो गया, ठीक है। तो 3 रुपए प्रॉफिट के लिए अगर आपको 20 आर्टिकल बेचने पड़ रहे हैं तो वही तो पूछ रहा है कितना ऑरेंज बेचना पड़ेगा, तो 18 रुपए के लिए 120 ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।